नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर और मैं हूं रामरूप शर्मा। बच्चों, आज जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसका एग्जैक्ट मीनिंग मैं आपके लिए लेके आया हूं। एक्चुअली मैं कई सारी वीडियो देख रहा था तो बहुत सारे लोग हैं जो बच्चों को डीमोटिवेट कर रहे हैं। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो डिसीजन है उसको एग्जैक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। एक्चुअली बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ये डाल दिया है कि सॉरी बच्चों, हमें बड़ा दुख है कि थर्ड अटेम्प्ट नहीं होगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल भी नहीं कहा है बच्चों, है ना। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल भी नहीं कहा है। बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे मैंने देखे हैं, वो केवल बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं, बच्चों को गलत संदेश दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, डिसीजन को प्रॉपर रूप से पढ़ना बहुत 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 जरूरी है। ये बच्चों बिल्कुल भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है कि थर्ड अटेम्प्ट नहीं होगा, है ना। क्या कहा है वो एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूं। बल्कि मैं आपको बताऊं कि मुझे तो बहुत ज्यादा उम्मीद बन गई है। ये सोचना कि कल हमारी रिट लगी थी और आज हमारा डिसीजन आ जाएगा, ये तो हाँ, गलतफहमी है हम लोगों की। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप लोग थोड़े से लेट हो गए हैं। अगर इस मैटर को हाई कोर्ट के थ्रू अगर आप सुप्रीम कोर्ट में लेके आते तो इसका डिसीजन हम ले लेते। उन्होंने जो नहीं के लिए बोला है, एक्चुअली इस प्ली में डाला गया था कि जो एडवांस का पेपर है वो रोक दिया जाए, थर्ड अटेम्प्ट कराया जाए और फिर जब बच्चे क्वालिफाई कर जाएं उसमें तो फिर एक साथ एडवांस का पेपर कराया जाए। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। बच्चों, अगर आप मेरी बात का यकीन नहीं करते तो मैं आपको बहुत ही रिलायबल और लीगल यूट्यूब बता देता हूं। अनअकैडमी पर नमोकॉल सर है, मेरे साथी भी रहे। साथी क्या, मैंने उनके अंडर में पढ़ाया है, एक्स एजुकेटर हूं मैं, अभी हूं अनअकैडमी पर, वापस भी वेट कर रहा हूं। तो वहां पर आप चले जाइए, अनअकैडमी लाइव नमोकोल सर है और बिल्कुल करेक्ट जानकारी बच्चे वो दे रहे हैं। बच्चों, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं नमोकोल सर को प्रमोट कर रहा हूं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि वो एग्जैक्ट मीनिंग बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का। बहुत सारे लोग एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बता रहे, वो वीडियो को ही यहां से शुरू कर रहे हैं कि सो सैड बच्चों, आई एम वेरी सॉरी बच्चों, और बच्चों डिसहार्टनिंग मैं भी हो गया हूं बच्चों। ऐसा हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्ली को या इस रिट को या इस केस को डिसमिस नहीं किया है बच्चों, बिल्कुल भी डिस्पोज नहीं किया है, बिल्कुल भी। उन्होंने, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको यहाँ पर नमोकोल सर ने अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर आईटी जेई कैटेगरी में, वहां पर उन्होंने पूरे रिकॉर्ड के साथ में वीडियो डाली है। मैं भी डालूंगा शाम को, मैं ये सारी चीजें डाल दूंगा, लेकिन मैं आपको कंफर्मेशन दे रहा हूं। तो बिल्कुल भी डिसहार्टनिंग नहीं है बच्चों, बिल्कुल भी डिसहार्टनिंग नहीं है। देखिए, जिन लोगों ने, जिन वकीलों ने, जिन लॉयर्स ने, चंद्रचूड़ जी ने जिसको इस मैटर को हाथ में लिया था, वो इसलिए नहीं लिया था कि कल को डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। ऐसे मैटर को चंद्रचूड़ जी हाथ में लेते ही नहीं है ना। ये बात हमें भी पता थी कि अगर हमारी प्ली या हमारा केस 16 तारीख को लगा है तो वो उस केस में 24 तारीख तक डिसीजन नहीं आ सकता, ठीक है ना। एनटीए जो है, एनटीए ने एक तरीके से, अगर आप बहुत ध्यान दें तो एनटीए ने एक तरीके से सरेंडर किया हुआ है, क्योंकि बस केवल वो इस बात में बच रहे कि जो प्रोसेस है वो हमारा है जी, हम उसे कैसे दिखाएं या हमें बहुत सारा टाइम दीजिए। और इधर प्रेशर बनाया हुआ है कि एडवांस का पेपर हो रहा है तो बच्चे बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, दोबारा से तैयारी करने लगेंगे। तो बच्चों, जो बहुत सारे यूट्यूबर हैं, सॉरी यूट्यूबर्स, मैं केवल आपसे इसलिए नाराज नहीं हूं क्योंकि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन इन बच्चों के दिल को इतना बिल्कुल भी मत तोड़िएगा बच्चों। एग्जैक्टली आपको मैं बता रहा हूं, अनअकैडमी जेई एडवांस, आईआईटी जेई के यूट्यूब चैनल पर आप चले जाइए, वहां पर नमोकॉल सर लाइव भी होंगे और अभी अभी उन्होंने 2-3 वीडियो भी डाली है, ठीक है ना। मैं तो 100% बच्चों फॉलो करता हूं क्योंकि वो एग्जैक्ट मीनिंग बता रहे हैं। मैं एक बारी आप लोगों को फिर दोबारा से एग्जैक्ट मीनिंग बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने ये कहा है कि ये जो आपने प्ली डाली है, इसे डालने में आप थोड़ा लेट हो गए। 8 तारीख को रिजल्ट आया था तो आप 10 या 11 या 12 तक डाल देते। आपने 18, 19, 20 में ये प्ली डाली है और वहां पर आप एडवांस का एडमिट कार्ड इश्यू हो चुका है। एडवांस का जो है सेंटर
बन चुके हैं, सारा मटेरियल पहुंच चुका है, सारी तैयारी हो चुकी है। तो अब इस हालत में एडवांस के पेपर को नहीं रोका जा सकता, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अपनी टिकट बुक करा ली होंगी, बहुत सारे बच्चों ने अपना अरेंजमेंट कर लिया होगा। हालांकि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, आपकी बात से मैं खुद भी सहमत हूं कि एडवांस का पेपर नहीं होना चाहिए था। पहले डिजर्विंग कैंडिडेट एडवांस में आने चाहिए थे, कुछ नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट एडवांस में आ गए और कुछ बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट रह गए। ये प्रॉब्लम किसी एक बच्चे की नहीं है, ये प्रॉब्लम हजारों बच्चों की है। और जब सिस्टम ही प्रॉपर तरीके से नहीं चला बच्चों, तो फिर उस बात का कोई मीनिंग नहीं रहता कि हमने परसेंटाइल ठीक दी है। जब रीडर ने मार्क ही रीड ही सही नहीं किया, तो फिर परसेंटाइल सही बनी कैसे सकती है? यही रीजन है कि 140 नंबर पर भी 86 परसेंटाइल बनी है, 107 नंबर पर भी 96 परसेंटाइल बनी है, 205 नंबर पर भी 23 परसेंटाइल बनी है। आपको एक बहुत सिंपल भाषा में बच्चों में समझाऊं कि अगर मैंने चाय बनाने में बहुत अच्छी अदरक डाली थी, बहुत अच्छी लौंग डाली थी, बहुत अच्छी इलायची डाली थी, लेकिन दूध खराब डाल दिया था, चाय फट गई, और फिर हम कहें कि नहीं यार इलायची बहुत बढ़िया थी, यानी कि आपने कैलकुलेशन बहुत सही की है, उसमें कोई गलती नहीं है, तो एनटीए की इस बात का कोई भी मीनिंग नहीं है। ठीक है ना, मेरी बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। जब सिस्टम ही खराब हो गया, जब ग्लिच उसके अंदर आ ही गया, जब क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है इस बात को लोग उठा भी नहीं रहे, और उसे उठाने में बहुत टाइम लगेगा कि यहाँ पर 10 क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया है। और अगर 10 क्वेश्चन एक पेपर में ड्रॉप किए जाएं, इसका मतलब आप सोचिए कि बच्चे का कितना टाइम वेस्ट होता है, कि उस टाइम पर बच्चे को नहीं पता होता कि ये क्वेश्चन गलत है या ऑप्शन गलत है। बच्चे को लगता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं थोड़ा हार्ड ट्राई करता हूं, ठीक है ना, तो उससे उसका पूरा टाइम टेबल गड़बड़ होता है, पूरी स्ट्रेटजी उसकी गड़बड़ होती है। तो मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल और केवल बच्चों ये कहा है कि एडवांस का पेपर संडे को ही होगा, बाकी चीजें मंडे को देखी जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों ने जो प्ली डाली थी, आप जो रिक्वेस्ट कर रहे थे, जो इतनी सारी प्रॉब्लम से, क्योंकि प्रॉब्लम गिनी चुनी नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, और हाईलाइटेड प्रॉब्लम 6-7 है बच्चों, है ना। कम मार्क्स पर ज्यादा परसेंटाइल, ज्यादा मार्क्स पर कम परसेंटाइल। वैसे आपको मैं बताऊं कि अगर ग्लिच सही हो जाता, तो फिर ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें अपने आप सही हो जाती। तो यहाँ पर एनटीए की गलती नहीं है, पर ग्लिच ही खराब है, तो फिर कहां से आएगा बच्चों? दूध खट्टा डाल दिया उसके अंदर, चाय के अंदर, तो लौंग इलायची की वैल्यू बिल्कुल खत्म हो गई। तो ये केस मंडे को सुना जाएगा, इसमें बिल्कुल 100% पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। मैं आपको फिर रेफर कर रहा हूं कि अगर आपको एग्जैक्ट जानकारी लेनी है, तो नमोकोल सर है, लाइव भी हैं, वीडियो भी उन्होंने डाली है, एग्जैक्ट प्रूफ के साथ में डाली है, वहां पर आप देख लीजिए कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। शाम को मैं भी लाइव आऊंगा, पूरे प्रूफ के साथ आऊंगा, पूरे डिसीजन के साथ में आऊंगा, और इस बात पर कोई भी बच्चा डिसहार्टनिंग ना हो। और सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि बच्चों को इस तरीके से ना बोलें कि नहीं होगा, होगा बिल्कुल होगा, थर्ड अटेम्प्ट बिल्कुल होगा, और होने के पूरे पूरे चांस हैं। थर्ड अटेम्प्ट के लिए मना नहीं किया गया है, केवल एडवांस का पेपर कराने के लिए, ना कराने के लिए मना किया गया है, ठीक है ना। और बच्चों, जो बच्चे एडवांस का पेपर कर रहे हैं, उनको एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूं, ज्यादा बातें नहीं करना चाहता, क्योंकि अब उन बच्चों को ज्यादा चीजें नहीं सुननी है, मंत्र नहीं सुनने हैं, कि जब पहला पेपर हो जाए, तो उस दूसरे पेपर और पहले पेपर के बीच में पहले पेपर का डिस्कशन बिल्कुल नहीं करिएगा बच्चे, अगले पेपर का प्लान बनाइएगा, क्योंकि हो सकता है पहला आपका खराब हो और दूसरा आपका बहुत अच्छा हो जाए। अगर आपने उसका डिस्कशन किया, तो ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा भी उसके लपेटे में आ जाए, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बिल्कुल भी आस नहीं खोइएगा, हो बिल्कुल जारी है, और सोमवार को चंद्रचूड़ जी बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। हो सकता है कुछ ऑल्टरनेटिव रास्ता आप लोगों के लिए निकाला जाए कि इनका थर्ड अटेम्प्ट कराइए, इनका दोबारा से ये कराइए, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर निकलेगा, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें बच्चों, और इन बातों पर यकीन बिल्कुल नहीं करें कि कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ खत्म हो गया। बिल्कुल डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है बच्चों केस, बिल्कुल भी ये केस डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है। मैं आपको फिर बता देता हूं, केवल और केवल
सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि संडे का जो 28 तारीख का एडवांस का पेपर है उसे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें एडमिट कार्ड चले गए, बच्चों ने अपनी तैयारी कर ली है, बच्चे अपने स्टेशन पे डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, सेंटर्स की तैयारी हो चुकी है, तो इन सब चीजों को गड़बड़ नहीं किया जा सकता। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।